भक्ति और उचित कर्म ईश्वर के ध्यान को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। आप अपनी प्रार्थनाओं में पर्याप्त समय नहीं लगाते। सर्वप्रथम आपको ईश्वर की एक सही धारणा रखनी चाहिए, एक निश्चित विचार जिसके द्वारा आप उनके साथ एक संबंध स्थापित कर सकें, और तत्पश्चात आपको ध्यान एवं प्रार्थना तब तक करनी चाहिए जब तक कि आपकी मानसिक धारणा वास्तविक प्रत्यक्ष बोध में ना बदल जाए। तब आप उन्हें जान जाएंगे। अगर आप दृढ़ता से डटे रहेंगे तो ईश्वर अवश्य आएंगे। सबके दिल में रहने वाले प्रभु केवल आपके सच्चे प्रेम को चाहते हैं। वे एक छोटे बच्चे की भांति हैं। उनको कोई अपनी सारी संपत्ति भेंट कर सकता है और वे उसे नहीं चाहते, और दूसरा कोई उन्हें पुकारता है, हे प्रभु, मैं आपको प्रेम करता हूँ, और उस भक्त की पुकार पर उसके हृदय में वे दौड़े चले आएंगे। ईश्वर को किसी बाह्य उद्देश्य से ना खोजें, अपितु उनसे निशर्त एक लक्षित अविचल भक्ति से प्रार्थना करें। जब प्रभु के लिए आपका प्रेम इतना अधिक हो जाए जितना कि आपको अपने नश्वर देह के प्रति आसक्ति है, तब वे आपके पास आ जाएंगे। ईश्वर की खोज में भक्ति का महत्व कर्म से अधिक है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर शक्ति है, अतः हमें भी शक्ति के साथ कर्म करना चाहिए। जब आप अपने हृदय में ईश्वर को सर्वोच्च स्थान देते हुए अच्छे कर्म करने में सक्रिय होते हैं, तो इस प्रकार आप उनको अनुभव कर सकोगे। जब आप प्रत्येक कार्य निरंतर निस्वार्थ भाव से और प्रेम प्रेरित ईश्वर चिंतन के साथ करेंगे, तब वे आपके पास आएंगे। तब आपको अनुभव होगा कि आप जीवन रूपी सागर हैं, जो प्रत्येक जीवन रूपी छोटी लहर बन गए हैं। यही कर्म योग के द्वारा ईश्वर को जानने का तरीका है। जब आपके मन में प्रत्येक कार्य करने से पहले, कार्य करने के दौरान और कार्य पूरा करने के पश्चात प्रभु का विचार बना रहे, तब वे स्वयं आपको दर्शन देंगे। आपको कर्म करते रहना होगा, परंतु ईश्वर को अपने माध्यम से कर्म करने दें। ये भक्ति का सबसे अच्छा पक्ष है। यदि आप निरंतर ये सोच रहे हैं कि वे आपके पैरों के द्वारा चल रहे हैं, वे आपके हाथों के द्वारा कार्य कर रहे हैं, वे आपकी इच्छा शक्ति के माध्यम से कार्य संपादित कर रहे हैं, तब आप उन्हें जान लेंगे। आपको विवेक अर्थात समझ भी विकसित करनी चाहिए, ताकि आप ईश्वर चिंतन के बिना किए गए कार्यों की अपेक्षा आध्यात्मिक रूप से रचनात्मक एवं ईश्वरीय चेतना से युक्त हर कार्य करने को प्राथमिकता दें। अर्थात आप ऐसा विवेक समझ विकसित कर लें कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, वे प्रभु ही आपके द्वारा करवा रहे हैं। तब आप उन्हें जान लेंगे।